नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रो कोड्स। राजनीति में कहा जाता है कि बिहार वो राज्य है जो देश की दिशा तय करता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में बिहार की राजनीति में आया राम गया राम, या यूं कहें कि पलटी मार राजनीति का केंद्र बन गई है। नीतीश कुमार जी एक ऐसा चेहरा जो पिछले 20 सालों में बिहार की धुरी बने हुए हैं। 20 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। फूलों के गुलदस्ते, मुस्कुराहटें और गठबंधन की कस्में। लेकिन हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं कि यत पिंडे तत ब्रह्मांड, यानी जिस पल कोई घटना घटती है उस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है वही उस घटना का भविष्य तय करती है। आज हम किसी ओपिनियन पोल या राजनीतिक विशेषज्ञ की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस टाइम स्टैम्प की, उस मुहूर्त की जब यह सरकार अस्तित्व में आई। क्या 20 नवंबर 2025 की कुंडली में राजयोग लिखा है, या फिर इसमें छिपा है कोई ऐसा विनाशकारी योग जो 2028 तक आते आते बिहार की सत्ता को हिलाकर रख देगा? अगले कुछ मिनट में मैं आपके सामने इस सरकार के अगले 5 साल का एक एक पन्ना खोलने जा रहा हूं। ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए भी है जो ज्योतिष नहीं जानते हैं लेकिन बिहार का भविष्य जानने की गहरी इच्छा रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सरकार की नींव से। जब शपथ ली गई तब पटना के आसमान में मकर लगन यानी कैप्रिकॉन असेंडेंट उदित हो रहा था। मकर राशि यानी मेहनत, अनुशासन और संरचना। इसका स्वामी होता है शनि। अब ज्योतिष का पहला नियम समझिए, अगर घर का मालिक मजबूत है तो वो घर नहीं गिरने देगा, उसका घर गिरता ही नहीं है। यहाँ पर शनिदेव खुद इस सरकार के मालिक हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार को शनि की महादशा मिली है जो अगले 18 सालों तक चलने वाली है। इसका राजनीतिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि विपक्ष चाहे कितना भी शोर मचा ले, अविश्वास प्रस्ताव ले आए या गठबंधन में थोड़ी बहुत खटपट हो जाए, यह सरकार गिरेगी तो नहीं। यह सरकार अंबुजा सीमेंट जैसी मजबूती पकड़ के आई है। ज्योतिष गणना के हिसाब से इसका कार्यकाल पूरा करने का प्रॉमिस बहुत मजबूत है। लेकिन ठहरिए, तस्वीर इतनी गुलाबी भी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं या जितनी आपको दिखाई दे रही है। इसी शनि में एक बहुत बड़ा दोष छिपा है। कुंडली में शनि वक्री है। अब आम जनता के लिए समझाता हूं कि वक्री शनि का क्या मतलब है। कल्पना कीजिए कि आप एक मजबूत एसयूवी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है। आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, इंजन शोर कर रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। यही हाल इस सरकार का होने वाला है। शनि का वक्री ग्रह होना बताता है कि फैसलों में यू टर्न आएंगे। सरकार आज कोई स्कीम लागू करेगी तो 6 महीने के बाद उसमें कमियां निकलेंगी और फिर उसे वापस लेना पड़ेगा। नौकरशाही का अड़ियल रवैया रहेगा। अफसरशाही सरकार की बात आसानी से नहीं मानेंगे। फाइलों को एक मेज से दूसरी मेज तक जाने में महीनों लगेंगे। तो इस बात से पहला निष्कर्ष निकला कि सरकार की लंबाई तो 5 साल है, लेकिन उसकी रफ्तार बैलगाड़ी जैसी होगी। किसी भी सरकार को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा। आइए देखते हैं बिहार के खजाने की हालत क्या रहने वाली है। कुंडली का दूसरा घर होता है धन और वाणी का। यहाँ शनि बैठा है, वो भी अपनी राशि कुंभ में। लेकिन जैसा मैंने बताया वो वक्री ग्रह है। और उससे भी डरावना है गुरु। गुरु का रोल। गुरु इस कुंडली में 12वें घर के मालिक हैं। 12वां घर यानी नुकसान, खर्चा और मोक्ष का घर। और यह गुरु जाकर बैठ गया है छठे घर में। छठा घर यानी फिर एक और मुसीबत, कर्जा और विवाद के घर। तो ये 6 और 12 का कनेक्शन जो गुरु ने हमको इस कुंडली में दिया है, वो किसी भी आर्थिक ढांचे के लिए जहर के समान है। अगले 5 सालों में बिहार की जनता देखेगी कि बिहार सरकार पर कर्ज का बोझ ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है। केंद्र सरकार से फंड मिलने में भारी देरी हो रही है, क्योंकि शनि देव यहाँ पे विलंब का कारक है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी
या पेंशन को लेके बड़े आंदोलन हो सकते हैं, क्योंकि खजाना और विवाद आपस में जुड़ गए हैं। यह सरकार विकास तो करना चाहेगी, लेकिन बजट की कमी का रोना हर भाषण में सुनने को मिलेगा। अब हम उस हिस्से पे आते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा है। हर राजा को डर बाहर के दुश्मन से नहीं, महल के अंदर छिपे गद्दार से होता है। इस कुंडली में सरकार की कुर्सी का कंट्रोल केतु के हाथ में है। केतु ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई सिर नहीं है, वो सिर्फ धड़ है। वो गुप्त है और रहस्यमयी है। यहाँ केतु सूर्य का एजेंट बन के काम कर रहा है और सूर्य मालिक है 8वें घर का। अब ध्यान से सुनिए, राजनीति में 8वां घर क्या होता है? अचानक सरकार का गिर जाना, कोई बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल या भ्रष्टाचार का उजागर होना, मुख्यमंत्री या बड़े मंत्री की सेहत का अचानक बिगड़ जाना। केतु का यह इशारा साफ है कि धोखा अपने ही देंगे। गठबंधन के साथी जहां केतु बैठा है वो 7वां घर है, तो सामने से तो हाथ मिलाएंगे, लेकिन पीठ पीछे 8वां घर जो विनाश का घर है उसकी स्क्रिप्ट लिखते रहेंगे। यह सरकार विपक्ष के हमलों से नहीं डरेगी, लेकिन गठबंधन के अंदर जो गुप्त बैठकें होंगी वो इसकी नींद हराम करेंगी। कोई ऐसा नेता जिसे सरकार अपना सबसे बड़ा हितैषी मानती है, वही सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। हम इसे विभीषण योग भी कह सकते हैं। अब आप अपनी डायरी निकाल लीजिए और तारीख को नोट कर लीजिए। अभी सरकार का हनीमून पीरियड चल रहा है। 2025 से 2027 तक छोटे मोटे झगड़े होंगे, लेकिन गाड़ी चलती रहेगी। असली खतरा शुरू होगा 2028 के मध्य से, जब शनि की महादशा में बुध की भुक्ति आएगी। बुध इस कुंडली में छठे घर यानी शत्रु और कोर्ट केस का मालिक है। वो 10वें घर शासन यानी सत्ता में बैठा हुआ है। इसका मतलब समझते हैं? सत्ता शत्रुता के बराबर है। 2028 से 2030 तक के बीच का समय सरकार के लिए कुछ इस प्रकार से रहेगा कि कोर्ट का हस्तक्षेप होगा। कोर्ट के कई फैसले सीधे सरकार के खिलाफ आएंगे, जिससे नीतिगत संकट खड़ा होगा। मीडिया ट्रायल होगा। बुध वाणी और मीडिया का कारक है। इस दौरान मीडिया में सरकार की छवि को तार-तार किया जाएगा। मंत्रियों के विवादास्पद बयान आग में घी का काम करेंगे और विश्वास मत, सरकार को अपना बहुमत साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। यही वो समय है जिसे मैंने वीडियो के शुरू में एक्सपायरेशन डेट का सवाल बनाया था। शायद सरकार बच जाए क्योंकि शनि मजबूत है, लेकिन 2029 का साल बिहार की राजनीति का सबसे अस्थिर साल होगा। बड़ा डावाडोल रहेगा ये साल। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है या मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल हो सकता है। तो दोस्तों, ज्योतिष के इस विश्लेषण का निचोड़ क्या रहा? ज्योतिष की नजर में 20 नवंबर 2025 को बनी है सरकार एक मजबूत ढांचे वाली लेकिन अंदर से परेशान सरकार है। हाँ, सरकार 5 साल खींच लेगी, इसकी दीर्घायु है। मध्य अवधि चुनाव की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इस सरकार का परफॉर्मेंस औसत से कम रहेगा। इसकी वजह वक्री ग्रह का होना है। वक्री ग्रह विकास की रफ्तार को रोकेंगे और सबसे बड़ा डर 2028 के बुध का दौर रहेगा, जहां अंदरूनी कलह बहुत उजागर होगी। नीतीश जी के लिए 10वीं शपथ कांटों का ताज साबित होगी। कुर्सी सलामत रहेगी, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने का सुख शायद उन्हें नहीं मिलेगा। आपका क्या मानना है? क्या ग्रह नक्षत्रों का एक खेल बिहार की जमीनी हकीकत से मेल खाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एस्ट्रोपॉलिटिक्स विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और एस्ट्रो कोर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम राजनीति के हर बड़े कदम पर सितारों की नजर रखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।